Morning, children. Today, finally, we are going to start with the first topic on organization of commerce and management. बहुत IMP चैप्टर्स हैं. प्लीज़ आप जो भी मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी बार बार क्लास नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी वी आर टू लेट टू स्टार्ट. एक्स्ट्रा क्लासेस अभी तक स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन ड्यू टू ऑल दिस COVID-19 सर्कमस्टांसिस वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर इकोनॉमी. देन टू वी हैव टू रन. चलना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, है ना. मजबूरी है, घर पे बैठ के भी करना तो पड़ेगा, नहीं तो ऑलरेडी हम पीछे पहुंच जाएंगे. और आगे दुनिया आगे चल रही है, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, व्हाट्सएप के ज़रिए टीचर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ सब लोग को बढ़िया कोऑपरेट कीजिए, और कोऑपरेट करके आपको सुनना है प्रॉपरली. बस हम जो बोले ना, बस उतना आपको घर पे बैठ के पढ़िए. अपने बेडरूम में बैठिए, अपने स्टडी रूम में बैठिए, बढ़िया अपने आप को अकेला कर लीजिए, एक बढ़िया रूम में बैठिए एंड बी लॉयल विथ योर सेल्फ. अपने आप से लॉयल रहिए. हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने आप के लिए पढ़ना है. तो कोशिश करिएगा कि यू विल बी लॉयल विथ योर सेल्फ एंड यू आर नॉट गोइंग टू चीट योर सेल्फ, बिकॉज मैं वहाँ आपको देखने नहीं आ रही हूँ ना, आपके पेरेंट्स आपको देख रहे हैं. आप अपने आप से लॉयल रहिए, क्योंकि आपको अपना फ्यूचर बनाना है. हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा के फ्री हो जाएंगे. बट पढ़ना आपको है, प्रॉपरली सुनना आपको है, और सुन के उसको अप्लाई करना है. जो भी हम कहेंगे उन लोग वो चीज़ को आपको अप्लाई करना है अपने लाइफ में. फाइन. So finally, we are going to start with the first topic, that is the nature, purpose and scope of business. जैसे आप सबको पता है कि कॉमर्स वर्ड ही किससे रिलेट करता है, विथ ट्रेड, विथ बिजनेस, मैनेजमेंट, है ना. तो आज हम देखेंगे कि बिज़नेस का पर्पस क्या है. सबको पता है बिज़नेस क्या है. बिज़नेस एक व्यापार जिसको हम शुरू करते हैं एक पर्पस के लिए, सिर्फ एक ही पर्पस के लिए, दैट इज़ आवर प्रॉफिट, कि हमें कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिले. और प्रॉफिट कैसे पॉसिबल है? जब आप चीज़ों को सिंसियरली करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. लेकिन उसके पहले बिज़नेस के अंदर हमें कुछ पॉलिसीज़ को अप्लाई करना होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो बिज़नेस के अंदर हमें अप्लाई करनी होती है. वही आज बेसिक चीज़ें हम देखेंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट आपके सामने है, दैट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, आप देख सकते हैं. दो तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं. पहली एक्टिविटी है दैट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरी एक्टिविटी दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. तो हम पहली एक्टिविटी देखेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या लिखा? लीगल एक्टिविटी कैरिड आउट विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक गेन, दैट इज़ अ बिजनेसमैन और वर्कर. यानी जो एक्टिविटी को हम कैरी करते हैं, कैरी करना मतलब क्या? करना, मेहनत करना. लेकिन किस चीज़ के लिए मेहनत करना? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका एम क्या है? इकोनॉमिक गेन. इकोनॉमिक गेन का मतलब होता है कुछ काम करके कुछ अर्निंग करना, कुछ कमाना. गेन यानी कुछ कमाना. लेकिन क्या कमाना, कैसे कमाएंगे? कुछ तो सोर्स होना चाहिए, कुछ तो ज़रिया होना चाहिए. तो वो होता है, नीचे एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज़ बिजनेसमैन और वर्कर. यानी जैसे कि आपके डैडी है, आपके डैडी जब बाहर कमाने जाते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, उनको डेली वेजेस मिलते हैं, या उनको मंथली वेजेस मिलते हैं. वेजेस का मतलब होता है उनको हर मंथ का क्या मिल रहा है? आमदनी मिलती है. किस रूप में मिलती है? पैसे के रूप में मिलती है. तब हम बाकी चीज़ों को कमांड कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को खरीद सकते हैं. वो सब हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, वो सब छोड़ दीजिए. बस हमें करना क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसी लीगल एक्टिविटी जिसके अंदर आप काम करते हैं और पैसा कमाते हैं. ठीक है. क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से. फाइन. देन सेकेंड है, दैट इज़ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू अर्न एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल गेन. दैट इज़ द सोशल वर्कर, वॉलंटियर्स सर्विंग ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटी. जैसे कि आज हम एक कैलामिटी से जूझ रहे हैं. ये एक तरह की कैलामिटी है ना, एक तरह का वॉर ही है. थर्ड वॉर कह सकते हैं आपको, जो एक बायोलॉजिकल वॉर है, जो कि आज हम जूझ रहे हैं. आज हमें घर में बैठना पड़ रहा है. रीज़न क्या है? कोविड-19. कोविड-19 एक तरह का बायोलॉजिकल वॉर ही माना जा रहा है ना, क्योंकि ये चाइना से आया, फिर पूरे देश में फैल गया, पूरी देश की इकोनॉमी को हिला के रख दिया. लेकिन उस रूप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एक हेल्पिंग स्टाफ के ज़रिए लोगों की मदद कर रहे हैं. कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई किसी को धान बांट रहा है, कोई और किसी तरीके से कोई और ज़रिए से किसी की मदद कर रहा है. मतलब ऐसे बहुत सारे ज़रिए हैं एक्सक्यूज़ में, ऐसे बहुत सारे ज़रिए हैं जिसके लिए वो कोई इकोनॉमिक गेन नहीं ले रहे हैं. जैसे कोई खाना बांट रहा है, तो वो खाना बांटने के बाद में हम उससे पैसे मांग रहे हैं? नहीं, हम अपने उसकी मदद कर रहे हैं. तो वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. यानी बिना किसी इकोनॉमिक गेन के, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी स्वार्थ के काम करना, बस लोगों की मदद करना, दैट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी.
फाइन, आपको क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पे आप अर्निंग करते हो, सैलरी कमाते हो, एक कोई बिजनेस करके, कोई काम करके, किसी के अंडर जॉब करके, प्रोफेशन के रूप में, बिजनेस के रूप में, या फिर एम्प्लॉयमेंट के रूप में। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर आप निस्वार्थ होके सिर्फ किसी की मदद करने के लिए आगे आते हो। उसको आप क्या कह सकते हो? दैट इज़ एन सोशल वर्कर, या यू कैन कॉल देम एज एन वॉलंटियर। ओके, तो ये बिना निस्वार्थ के सामने वाले की मदद करते हैं, सिर्फ सामने वाले को फ़ायदा होने के लिए नहीं, बट उसकी जो कहेंगे वांट है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसके प्राइमरी वांट्स को सेटिस्फाई होने के लिए। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना वीडियो सुनिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करती हूँ।